हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 28 मई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 28 मई को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? Which important health day is observed worldwide on 28th मई? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है कि यह दिन महिलाओं के स्वास्थ्य, हेल्थ और कल्याण से जुड़े अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1987 में की गई थी। इसका मुख्य फोकस महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य यानी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अधिकारों पर होता है। सतत विकास लक्ष्य SDG 5 सीधे तौर पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, भारतीय रेलवे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कहाँ शुरू करने जा रही है? वेयर इज इंडियन रेलवे इज गोइंग टू स्टार्ट द ट्रायल ऑफ कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है, जिंद से सोनीपत हरियाणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूट की बात करें, जैसा हमने ऑप्शन में पढ़ा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन फॉरवर्ड ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। मैन्युफैक्चर की बात करें, इस ट्रेन को चेन्नई स्थित इंटरगल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा विकसित किया गया है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है, जो डीजल के मुकाबले जीरो इमिशन यानी शून्य प्रदूषण करती है। यह भारतीय रेलवे के साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने की मिशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भव्य योजना के परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर भव्य स्कीम, इट बिलोंग टू विच मिनिस्ट्री? सो यहाँ आपका ऑप्शन बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ये रिलेटेड है। फुल फॉर्म की बात करें तो ये भारत औद्योगिक विकास योजना इसकी पूरी फुल फॉर्म है। डिपार्टमेंट इसे DPT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा लागू किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका मुख्य काम देश में औद्योगिक पार्कों यानी जो इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं और उनकी बुनियादी ढांचे का विकास करना है। योजना के तहत गैर पहाड़ी राज्यों में औद्योगिक पार्क के लिए कम से कम 100 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। ये आप पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में निजी रक्षा निर्माण परिसर का उद्घाटन किया? इन विच स्टेट द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकेशन हमने देखा, ये महाराष्ट्र के शिरडी में NIBE ग्रुप के परिसर में किया गया। इस अवसर पर भारत के पहले 300 किलोमीटर की क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को हरी झंडी दिखाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रक्षा परिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए पुणे, नासिक, अहमदनगर और नागपुर में 4 रक्षा गलियारों की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के घरेलू विनिर्माण यानी जो मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं और रक्षा
निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विभाग। डीओएस ने भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किन दो राज्यों में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज को मंजूरी दी है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अप्रूव्ड कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज इन विच टू स्टेट्स? तो ये गुजरात और तमिलनाडु को दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद के पास खोरज में एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा जो स्पेस क्राफ्ट और पेलोड सिस्टम पर काम करेगा। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में एक स्पेस व्हीकल क्लस्टर बनेगा जो लॉन्च व्हीकल के इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में मदद करेगा। स्थान का महत्व की बात करें, तमिलनाडु की यह फैसिलिटी कुछ कुल शेखरपट्टनम में बनने वाले नए स्मॉल लॉन्च व्हीकल एसएलवी कॉम्प्लेक्स के करीब स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य निजी और घरेलू कंपनियों के लिए अंतरिक्ष उपकरणों का निर्माण आसान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ओएनजीसी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता बढ़ाया है? ONGC extend its MOU for India's first geothermal power project with which UT? तो ऑप्शन बी लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के साथ में अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्या किया है? एक्सटेंड किया है। यह भारत का पहला भूतापीय यानी जियोथर्मल ऊर्जा प्रोजेक्ट है जो पूर्वी लद्दाख की भूगा वैली में स्थापित हो रहा है। यह प्रोजेक्ट समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआती चरण में ओएनजीसी यहां 1 मेगावाट का पायलट पावर प्लांट विकसित कर रहा है। जियोथर्मल ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की गर्मी से पैदा होती है जो 24 घंटे स्वच्छ बिजली देने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और पार्सल डिलीवरी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग डीओपी ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइंड एन एग्रीमेंट विद होम टू इनहेंस पार्सल डिलीवरी एफिशिएंसी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर फ्लिपकार्ट इंडिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप यह समझौता भारतीय डाक विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के बीच हुआ है। फोकस क्या है इसका? मुख्य फोकस पार्सल की तेजी से यानी फास्टर डिलीवरी और दोनों के बीच बेहतर तकनीकी तालमेल बनाना है। इससे बेनिफिट क्या होंगे? इससे भारत के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों यानी रूरल एरिया में ई कॉमर्स सप्लाई चेन मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने रसद और इन्वेंट्री प्रबंधन लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? Which integrated digital application has been launched by Indian Army for Logistic Management? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्यू फोर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यू फोर्स एक एकीकृत डिजिटल एप्लीकेशन है जो सेना की रसद यानी लॉजिस्टिक और सामानों की ट्रेनिंग को आसान बनाएगा। यह कठिन और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों यानी वेराइट टेरेन्स में सेना को बिना किसी रुकावट के रसद सहायता पहुंचाने में मदद करेगा। तकनीकी यानी टेक की बात करें, यह ऐप कई पुरानी लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक समझदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया? सो ड्यूरिंग द विजिट ऑफ विच कंट्रीज प्रेसिडेंट टू इंडिया टाइज वर अपग्रेडेड टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी साइप्रस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मई 2026 में साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के अपने संबंधों को रणनीतिक स्तर पर पहुंचाया है। दोनों देशों ने डिफेंस, साइबर सुरक्षा, स्पेस रिसर्च और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं। दोनों देशों ने 18 मई 2026 को पहला भारत साइप्रस स्पेन डे भी मनाया। भारत इस अवसर पर साइप्रस को भीष्म क्यूब नाम का एक स्वदेशी मोबाइल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर गिफ्ट किया है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति यानी जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं में किस दर का उपयोग वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए किया जाता है. सो विच रेट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बैंक रेट के हिसाब से उनको लोन दिया जाता है. परिभाषा की बात करें, बैंक रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी जो आरबीआई है बिना किसी सिक्योरिटीज के कमर्शियल बैंकों को लंबे समय के लिए कर्ज यानी लोन देता है. रेपो रेट शॉर्ट टर्म अगर बताएं कम समय के लिए होता है, जबकि बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए होता है. यदि बैंक सीआरआर या एसएलआर के नियमों को पूरा नहीं करते तो उन पर पेनल्टी भी बैंक रेट के आधार पर तय होती है. यह बैंकिंग अवेयरनेस का एक कोर स्टैटिक पार्ट है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, तो आज हमने ये 10 सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि इंटर रिलेशन और हमारे नेशनल करंट अफेयर से जुड़े हुए पॉइंट थे, जिसको सिर्फ एमसीक्यू में नहीं लेकिन हमने इनके सारे ऑब्जेक्टिव्स, फोकस, बेनिफिट और सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थे इनके रिलेटेड उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया है. आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. डेली लेक्चर अटेंड करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.